भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का संदेश जो हमने बनाया है वो बहुत से YouTube वीडियोस को और बहुत से ऐसी हम लोग आजकल जो चर्चा सुन रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह इस देश में आ गए, हम लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह इस राज्य में आ गए, हम लोग सुन रहे हैं कि यीशु मसीह को यहाँ देखा गया, हम लोग सुन रहे हैं कि ये मनुष्य यीशु मसीह का अवतार है, ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। ऐसी तमाम चर्चाएं हमने सुन रहे हैं और ये सुन के हम लोग जान रहे हैं जो यीशु ने कहा था अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे मसीह आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, परंतु तुम चले मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु जैसे बिजली से पूरब से पश्चिम तक चमकती है बिजली, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि अंत के समय में बहुत से लोग अगर कहेंगे यीशु मसीह के नाम पे अपने आप को मसीह प्रकट करेंगे, बहुत से चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, परंतु हमें उनके पीछे नहीं होना है। और यीशु ने कहा भी तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। तो आजकल हम लोग तमाम चर्चाएं सुन रहे हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह यहाँ प्रकट हुआ, इस रूप में प्रकट हुआ, ये मनुष्य यीशु मसीह का दूसरा अवतार है, ये दोबारा दुख उठाएगा, ये दोबारा जी उठेगा। बाइबल को ध्यान से पढ़ें, साफ साफ कहता है जब यीशु मसीह पहली बार आए वो परमेश्वर का पुत्र होकर आए, मेमना के रूप में आए, एक बलिदान के रूप में आए, सारे मानव जाति के लिए व्यवस्था का बोझ उठाने के लिए आए, पापों को मिटाने के लिए आए, श्राप को मिटाने के लिए आए। व्यवस्था का वह लेख जो हमारे पापों को प्रकट करता था, हम अपवित्र लोगों का व्यवस्था तो पवित्र था, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराया गया था, परंतु हमारे अशुद्ध चाल चलन का दंड उसके द्वारा प्रकट होता था और हमारी निर्बल दुर्बल देह पाप में पड़ती थी और हमें दंड मिलता था। उसको प्रभु ने उठा लिया क्रूस पर और शैतान के कामों को नाश कर दिया। और जब वो दूसरी बार आएंगे तो वो न्याय करने को आएंगे। हम लोग जानते हैं कि वो जीवितों और मुर्दों को न्याय करने को आएगा और वो यहूदा का शेर की तरह आएगा। तो ये लोग जो कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे और दुख उठाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मेमने ने परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होकर लैम्ब ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट ने एक ही बार अपने आप को दे दिया और सारी व्यवस्था को पूरा किया। क्रूस पे अपना मांस और लहू चढ़ा दिया, सारी व्यवस्था को पूरा किया। मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि जो हमें उद्धार नहीं दे सकती थी उसके स्थान पर, और उस पर्दे को जो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था व्यवस्था के द्वारा, उसको मिटा दिया, उसको हटा दिया और हमारे लिए एक याजक ठहरा, याजकों का याजक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ठहरा, जिसके नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिसके नाम से हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं, उसके मांस लहू में हमारा उद्धार होता है। इसलिए हर एक सुनने वाला और हर एक बाइबल का पढ़ने वाला जान ले कि ऐसी झूठी शिक्षाओं और झूठे सिखाने वालों से दूर रहे कि यीशु मसीह किसी मनुष्य के रूप में आएंगे, वो दोबारा दुख उठाएंगे, वो दोबारा क्रूस उठाएंगे। परमेश्वर किसी कार्य को दो बार नहीं करते। परमेश्वर ने एक ही बार में सारे कार्य को पूरा किया है और उस चरण को पूरा किया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए ऐसे भरमाने वालों से सावधान रहे और अपने आप को ऐसे लोगों का अधीन ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन की खोज में लगे रहें। बाइबल पढ़ें, पवित्र आत्मा के सामर्थ मांगे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सहायता दूंगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे साथ डेरा करेगा और तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, यीशु मसीह की सहायता मांगे और परमेश्वर का उद्धार को देखें और परमेश्वर के अगुवाई में चलें। लोगों के मुताबिक ना चले, जैसा लोग कहते हैं वैसा विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले होंगे। वो भेड़ के रूप में आएंगे परंतु अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। इसलिए हर एक सुनने वाला सतर्क रहे, सावधान रहे अंत के दिनों में और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, अंधविश्वास में ना जिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया है, वो स्वर्ग चला गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को आएगा। और उसके बारे में तमाम वर्णन दिए गए हैं कि वह बादलों में होकर आएगा। जैसा यीशु ने अपनी मृत्यु के पहले गवाही में कहा भी यहूदियों को कि तुम बादलों पे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आते देखोगे। वो न्याय के लिए आएगा, तो प्रभु के राज्य को बलवंत करने के लिए आएगा, स्थापित करने के लिए आएगा, अनंत काल के लिए आएगा। इसलिए हर एक सुनने वाला परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर की अगुवाई में बढ़े, मनुष्य के अनुसार ना चले और सतर्क रहे ऐसे ऐसे लोगों, तमाम झूठे मसीहियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे सेवकों से जो अपने आप को यीशु मसीह का अवतार कहते हैं या यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। और बहुत से लोग आज के समय में पाए जाते हैं ऐसा, और उनका साम्राज्य बहुत ही फैल भी रहा है। यह सब अंधकार का साम्राज्य है जो यीशु के दोबारा मरने और दोबारा जी उठने और दोबारा पुनरुत्थान की बात कहते हैं, जो बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के काम जो उसने एक ही बार में कर दिया हमारे लिए, पाप क्षमा के लिए बलिदान होकर पुरानी वाचा को नई वाचा के द्वारा पूरा कर दिया, अपने मांस और लहू के द्वारा परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक होकर, परमेश्वर का मेमना होकर जगत का पाप उठा लिया और हमारे सारे पापों को उसने क्रूस पर ठोक दिया, शैतान के कामों को कीलों से नाश कर दिया, अपने मांस लहू से हमारे बोझ को अपने सर पे कांटों के रूप में उठा लिया, अपने वस्त्र फाड़ दिए कि हम पहने ढके जाएं। इसीलिए हम लोग
परमेश्वर के अनुसार चलें और परमेश्वर के अनुसार सीखें और इन झूठे शिक्षकों से सावधान रहें जो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं और बहुत तेरे ऐसे हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। और इन पर विश्वास वही लोग करेंगे जो संसार के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को कठोर कर दिया, क्योंकि जो अपने अनुसार चलना चाहते हैं, जो मनुष्य के अनुसार चलना चाहते हैं और जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों पे पट्टी लगा देता है कि वो देखते हुए नहीं देखें, वे सुनते हुए नहीं सुने, परंतु उन लोगों पर जो दीन है, जो नम्र है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, प्रभु उन अंधों की आंखें खोलता है, उन बहरों के कान खोलता है, उन गूंगों के जबान को खोलता है कि प्रभु उनके द्वारा अपनी महिमा स्तुति कराए। इसलिए सावधान रहें और परमेश्वर पर ही विश्वास करें, किसी मनुष्य पर नहीं। परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र करता है पाप के दासत्व से। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए और परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को रिसीव करे और परमेश्वर के वचन में बना रहे, भरमाया ना जाए। आमीन।